गुड मॉर्निंग दोस्तों। नमस्कार। मैं कृष्ण मार्था, एम्बेसडर डायरेक्टर फ्रॉम टीम ओडिशा से आप सबको इस बेहतरीन सेवा को फिर से स्वागत करता हूं। सचिन जी, मेरा आवाज क्लियर है? हाँ जी, गुड मॉर्निंग कृष्णा जी, बिल्कुल क्लियर आवाज आ थैंक रहा यू। है। थैंक यू वेरी मच। जैसे कि पिछले बार हमने कल का सेशन भी बहुत बढ़िया था, बहुत शानदार था। कल हमने सर से बहुत कुछ एक डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में शानदार जानकारी जानी। आज फिर से एक नए सुबह के साथ, एक नई प्रोडक्ट के साथ आज हम फिर से बात कर रहे हैं डायबिटीज के लिए। जैसे कि आज का सुबह कहते हैं, जो लोग कंप्लेन करते हैं मतलब जो शिकायत करते हैं, कहते हैं शिकायत इंसान को लाचार बना देता है, शुक्रगुजार होना कामयाब के दरवाजे को खोल देता है। तो आज के दिन शुक्रगुजार बनिए। शुक्रगुजार के साथ जो ईश्वर ने हमें इस संसार में भेजा, जो माता पिता ने हमने बढ़ाया, जिस टीचर ने हमें सिखाया, जिस माहौल में हमने बढ़ा पला बढ़ा, जिस दोस्तों के साथ हमने समय व्यतीत किया, जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, अमूल्य हब्स, हम प्यारे से कंपनी अमूल्य हब्स के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, जो हमें सफलता की नई ऊंचाई के लिए ले जा रहा है, जिंदगी में बहुत सारी चीजों को सिखा रहा है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमें हमारे एमडी सर को हमें शुक्रगुजार होते हैं सुबह सुबह। आज उनके मार्गदर्शन पर हम लोग नक्शे कदम पर हम लोग चल रहे हैं, और आशा है कि इस तरह हमें वो मार्गदर्शन देते रहे हम आगे बढ़ने के लिए। हमारे उस मेंटर मुकेश जी और सुनील जी के साथ हम ग्रेटफुल बनते हैं, जिनके लिए आज इस सारे सिस्टम को फिर से हम एक नए ऊंचाई को लेके जा रहे हैं। हमारे वो मेंटर, हमारे वो स्पॉन्सर्स ऑफलाइन, जिन्होंने हमें लायक समझा कि हम अमूल्य हब्स कर सकते हैं, उन सबके साथ ग्रेटफुल हम करते हैं सुबह। अगर आप हर सुबह 10 नियमों को गिनते हैं, 10 लोगों को, 10 चीजों को साथ कृतज्ञता बनते हैं, और उसको अगर लिखना चाहे तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म में भी लिख भी सकते हैं। ये आपके जीवन में जरूर परिवर्तन लाएगा, क्योंकि पहले जैसे मैं बोला कि अगर आप शिकायत करते हैं तो आपके जीवन वो चीज आपके पास नहीं रहता है जो आप आपके पास है। अगर उसको पास आप कृतज्ञ नहीं है, ग्रेटफुल नहीं है, शायद एक दिन वो भी आपसे चला जाएगा। तो वो पैसों के लिए भी आप ग्रेटफुल बनिए, जिसके जिसके साथ आपने अपने सपने पूरा कर रहे हैं, जिसके आप जिंदगी गुजार गुजार रही है। तो इसी के साथ मैं अगर ज्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि हम सबके अब समय भी आज नया नया टाइम एक शुरू हो गया, क्योंकि ठंड बढ़ रहा है। जो भी चीज आज तक हमने सीखा है, जो भी चीज, अगर हम उसका कुछ भी हिस्सा, अगर कुछ भी लगभग हमारा सारा प्रोडक्ट कवर हो चुका है, वो सारे प्रोडक्ट से अगर जो भी जिसमें जिस पार्ट में एक्सपर्ट बनना चाहे, अगर कोई डाइजेस्टिव सिस्टम लेके, कोई जॉइंट सिस्टम को लेके, किसी भी सिस्टम को अगर कोई भी चाहे, तो उसके ऊपर अपना पूरा एक्सपर्ट बन सकता है। आप 3-4 प्रोडक्ट में एक्सपर्ट बनिए और आगे बढ़िए। तो इसी के साथ नए सुबह के साथ कृतज्ञता के साथ आज का दिन शुरुआत करते हैं हमारे आदरणीय एमडी सर, मिस्टर डॉक्टर मनीष सर से। सर, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आज का स्टोरी के साथ आप शुरू कीजिए सर। ओवर टू मनीष सर। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत बढ़िया होंगे और ये दिन आपके लिए शुभ हो, मंगल हो, और जिस भी कामना के साथ आज अपना दिन शुरू करें वो सब आपकी कामनाएं पूर्ण हो। दोस्तों, थोड़ा समय में परिवर्तन हमने करा, क्योंकि बहुत लोगों का रिक्वेस्ट था कि सुबह 6 बजे, अब थोड़ा मौसम चेंज हो गया है तो 6 बजे उठा नहीं जाता, तो हमने कहा कि चलो ठीक है 7 बजे हम करते हैं, लेकिन इसका लाभ सबको मिलना चाहिए। आज एक सुंदर विचार के साथ हम आज की शुरुआत करते हैं। किसी ने सही कहा है ना कि सुंदर चेहरा तो कुछ ही पल याद रहता है, लेकिन जो सुंदर व्यवहार होता है वो लंबे समय तक याद रहता है। तो दोस्तों, अपने व्यवहार से लोगों को आकर्षित कीजिए, चेहरा तो बदल जाता है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया विचार है, क्योंकि हमारे व्यवहार से ही हमारी दोस्तियां बनती हैं, हमारे व्यवहार से ही हमारी दुश्मनियां बनती हैं, हमारे व्यवहार से ही लोग हमारे साथ लंबा चलते हैं। तो अपने व्यवहार पे काम करिए कि आप किस तरह का व्यवहार लोगों से करते हैं, तो वही व्यवहार आपको भी मिलता है। दोस्तों, आज की एक छोटी सी स्टोरी जो मुझे भेजी है मिस्टर राजकुमार घोष जी ने, वेस्ट बंगाल से। बहुत बहुत सुंदर स्टोरी है, तो मैं उनके बिहाफ पे आपके साथ ये स्टोरी शेयर करता हूँ।
एक बार एक व्यक्ति बहुत तेजी से एयरपोर्ट के अंदर एंटर हुआ। उसको जहाज पकड़ना था क्योंकि उसको एक दुनिया की बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस, डॉक्टरों की कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करना था। अब जैसे वो जहाज में बैठा, जहाज उड़ा। कुछ ही समय के बाद आसमान में मौसम खराब होने लगा, बहुत तेज बिजली कड़कने लगी, तूफान आ रहा था। तो पायलट के लिए जहाज चलाना संभव नहीं था। तो उसने पास ही के किसी एयरपोर्ट पर सुरक्षित स्थान देखकर जहाज को उतार दिया। अब जैसे ही जहाज उतरा तो वो जो शख्स था, डॉक्टर था, उसको बहुत चिंता होने लगी कि उसको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस में पहुंचना है। अब वो पायलट से बात कर रहा था कि उसको तो बहुत जरूरी है पहुंचना। तो तभी भीड़ में से किसी ने उस व्यक्ति को पहचाना और आवाज दी कि डॉक्टर पटनायक, आप टेंशन मत लें, मुझे पता है कि आपको कॉन्फ्रेंस में जाना है, वर्ल्ड की कॉन्फ्रेंस में। तो आपको मैं गाड़ी से छोड़ सकता हूँ क्योंकि वो यहाँ से 3 से 4 घंटे का ही रास्ता है। आप चाहे तो मैं आपको बाय कार छोड़ सकता हूँ। अब उसको थोड़ी राहत हुई डॉक्टर साहब को, और उन्होंने उस व्यक्ति के साथ कार में बैठे और चल पड़े कॉन्फ्रेंस के स्थान पर। अब रास्ते में फिर से मौसम बहुत खराब था, बहुत तेज तूफान चल रहा था, बारिश हो रही थी और घना कोहरा छाने लगा। अब ऐसे में गाड़ी जो है वो अपना रास्ता भटक गई, और वो रास्ता भटक के कार जो है एक गांव की तरफ आ गए। और मौसम इतना खराब था कि गाड़ी जो है एक घर के बाहर रुक गई। अब डॉक्टर साहब को टेंशन तो थी, लेकिन क्या करें, मजबूर, मौसम के आगे सब मजबूर। ऊपर वाले की करनी के आगे तो हम कई बार मजबूर हो जाते हैं, और हालात हमारे काबू में भी नहीं होते। अब डॉक्टर साहब जो हैं वो उतर कर उस घर की तरफ बढ़े जिस घर के आगे गाड़ी खड़ी थी। दरवाजा खटखटाया तो अंदर से एक बूढ़ी औरत की आवाज आई कि दरवाजा खुला है, आप अंदर आ जाइए। डॉक्टर साहब अंदर गए तो एक बुढ़िया जो है वो ईश्वर के आगे बैठकर प्रार्थना कर रही थी, भक्ति में लीन थी। तो उसने इशारे से डॉक्टर साहब को बोला कि यहाँ बैठिए, ये चरणामृत पड़ा है, आप थके हुए होंगे, थोड़ा सा जल ग्रहण कर लीजिए, और ये कुछ फल हैं, इसको खा लीजिए ताकि आप अच्छा महसूस करें। बाहर मौसम बहुत खराब है, तो आप थोड़ा विश्राम कर लीजिए। और फिर से वो अपने पाठ में लग गई। तो डॉक्टर साहब ने चारों तरफ देखा तो वहां पर एक बिस्तर पे एक छोटा सा बच्चा कपड़ों में लिपटा पड़ा था, और बूढ़ी औरत बीच बीच में उस बच्चे को हल्के हाथों से हिला रही थी और फिर पाठ में मगन थी। और डॉक्टर साहब उसके व्यवहार को देखकर बहुत प्रभावित हुए कि पाठ कर रही है, पूजा कर रही है। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि अम्मा, क्या आप मेरे लिए भी प्रार्थना करेंगी कि ईश्वर मौसम को ठीक कर दे ताकि मैं अपने उस स्थान पर पहुंच जाऊं जहां मुझे जाना है। तो बुढ़िया ने कहा कि बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। आप मेरे मेहमान हैं, और मेहमान का इस्तकबाल करना, मेहमान की खातिर करना, मेहमान को खाना पिलाना तो ईश्वर का कार्य है। मैंने वो कार्य करा, और मैं आपसे जरूर प्रार्थना करूंगी ईश्वर से कि आप अपने स्थान पर जल्दी पहुंचे, क्योंकि ईश्वर मेरी प्रार्थनाओं को सुनता भी है। तो उसको बहुत विश्वास था उस अम्मा को ईश्वर के ऊपर। तो उसने, डॉक्टर साहब ने पूछा कि ये बच्चा कौन है जो ये बिस्तर पर लेटा है। तो बूढ़ी माँ ने बोला कि बेटा, ये मेरा पोता है, और इसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है। इस बुढ़ापे में इसकी सारी जिम्मेवारी जो है वो मुझ पर ही है। लेकिन अभी ये बहुत बीमार है पिछले कुछ समय से, और यहाँ आसपास के सभी डॉक्टर्स को मैंने दिखाया तो डॉक्टर्स ने कहा कि इसका इलाज यहाँ पर संभव नहीं है। कोई डॉक्टर पटनायक हैं, उनसे ही इसका इलाज संभव है। अब बेटा, मेरे पास ना तो इतनी पैसे हैं कि मैं शहर जाऊं और इतने बड़े डॉक्टर को दिखाऊं, और मुझे पता भी नहीं है कि वो डॉक्टर मेरे कहने पर इस बच्चे को देखेगा या नहीं। तो और ये क्या, थोड़ा उदास होकर फिर वो पाठ में मगन हो गई। तो डॉक्टर साहब जो थे उनकी आंखों में पानी आ गया, वो रोने लग गए, और रोंदे हुए स्वर में बोला कि अम्मा, मैं ही डॉक्टर पटनायक हूँ। मैं ही डॉक्टर पटनायक हूँ, और आपकी दुआ में इतना असर है कि जहाज उतर गया जमीन पर, मौसम खराब हो गया, गाड़ी अपना रास्ता भटक गई, तूफानों ने मेरी कार का रुख आपके घर तक ले आया। तो यही ईश्वर की भक्ति का असर है, आपकी प्रार्थनाओं का असर है
कि मैं ना चाहते हुए भी आज आपके घर पर पहुंच गया। मैं ही डॉक्टर पटनायक हूं और मैं ही इस बच्चे का इलाज करूंगा। सो दोस्तों, ऊपर वाले की दुआओं में बहुत असर होता है। ऊपर वाले की से हम जब प्रार्थना करते हैं तो उसमें बहुत शक्ति होती है। परम परमेश्वर पर विश्वास करिए, क्योंकि दोस्तों जहां पर हम इंसान बेबस हो जाते हैं, वहां पर ईश्वर के पर करी हुई हमारी प्रार्थनाएं उस खुदा से की हुई उस परवर दिखान पर पहुंच जाती है जहां दुआ चल रही थी दोस्तों। सो उम्मीद करता हूं कि छोटी सी स्टोरी जो हमारे वेस्ट बंगाल से राजकुमार जी ने भेजी आप सबको पसंद आई होगी दोस्तों। तो बस सिर्फ यही प्रार्थना है कि विश्वास करिएगा ऊपर वाले पर, उसकी एनर्जी पर विश्वास करिएगा और ऊपर वाले से दुआ करते रहें, सबका भला मांगे। सबका भला होगा तो हमारा बीच में भला अपने आप हो जाएगा। सो नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये स्टोरी बहुत अच्छी स्टोरी थी कि विश्वास, आस्था, आस्था बहुत इंपॉर्टेंट है। दो चीजें, अपने व्यवहार को अच्छा रखें, दूसरों के प्रति अपना व्यवहार अच्छा रखें और ऊपर वाले से प्रार्थना करें ताकि हमारे को निरोगी काया मिले, निरोगी जीवन मिले और हम स्वस्थ रहकर अपने इस संसार में अपनी जीवन को है। और भारत में इसके सबसे ज्यादा मरीज है दोस्तों। पहले भी एक सेशन हो चुका है डायबिटीज के ऊपर, लेकिन फिर से हम दोबारा चर्चा करेंगे ताकि कुछ चीजें हम भूल जाते हैं, बार बार याद करानी पड़ती हैं और वो याद अगर हमें चीजें रहें तो हम अपने जीवन को स्वस्थ की तरफ ले जाएंगे। हमारे सेशन का पर्पस मेरा ये नहीं है कि हम सिर्फ अपनी दवाएं बेचें, व्यापार आप करें, लेकिन अपने जीवन को थोड़ा और बेटर कैसे कर पाएं, अपने जीवन को, अपनी लाइफ को, अपने रोजमर्रा की जो हमारी लाइफ है उसको हम कैसे सुचारू रूप से चलाएं, वो भी हमारा एक पर्पस है। इसीलिए हम सुबह एक स्टोरी सुनाते हैं ताकि एक अच्छा विचार आपके दिमाग में आए और शायद अपने जीवन को आप बदलने की कोशिश करें। आज का जो टॉपिक है डायबिटीज है दोस्तों। डायबिटीज जैसे मैंने बताया एक 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 समस्या है जिसके सबसे ज्यादा मरीज भारत में है। शायद हर चौथा पांचवा जो पेशेंट व्यक्ति है भारत में वो किसी न किसी रूप से डायबिटीज या ब्लड प्रेशर का शिकार है दोस्तों। अब ये डायबिटीज है क्या, कैसी, किस किस बीमारी को हम डायबिटीज बोलते हैं, ये होती क्यों है, क्या इससे इसका कोई सही इलाज है, क्या डायबिटीज को खत्म किया जा सकता है अपनी जिंदगी में? तो इन सब सवालों का हम आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे आज के सेशन के अंदर। दोस्तों, डायबिटीज होती क्या है? देखिए, हम जो भी भोजन खाते हैं वो अंत में हमारे शरीर में जब वो पचता है वो एनर्जी के रूप में सेल्स में चला जाता है। अब वो जो हमारी एनर्जी है वो शुगर की फॉर्म में होती है, बॉडी में शुगर की फॉर्म में बनती है और वो सेल्स उसको ग्रहण करते हैं। और जो इस शुगर को सेल के अंदर लेकर जाने वाला हार्मोन है इंसुलिन, वो सहायक होता है इस खाने को जो हमने पचाया उससे जो शुगर बनी वो शुगर को हम सेल्स के अंदर लेकर जाएं। लेकिन किसी किसी शरीर में ये इंसुलिन जो है वो या तो बनती नहीं या बहुत अधिक मात्रा में बनती है और वो हमारा शरीर उसको ग्रहण ही नहीं कर पाता। तो अब ये जो एनर्जी है, ये जो शुगर बनी, ये सेल्स में ना जाके ब्लड में चली जाती है, जिसको हम डायबिटीज बोलते हैं। तो ये डायबिटीज की बीमारी होती क्यों है? पहले तो कभी ये कहा जाता था जेनेटिकल है, लेकिन अभी ये लाइफस्टाइल डिजीज है। मीन्स हमारा जो रहन सहन, जो हम लोग जिस तरह से अपना खाना पीना चला रहे हैं, जिस तरह से हम रह रहे हैं, जिस तरह का हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वो डायबिटीज का एक बहुत बड़ा कारण है दोस्तों। अब डायबिटीज जो है, अब ये तो समझ में आ गया कि भाई जो हमारी खाना खाया, हमने भोजन खाया, भोजन पचा, पचने के बाद जो उससे ऊर्जा मिली, वो ऊर्जा जो है वो सेल्स में न जाकर खून में चली गई। अब वो डायबिटीज का कारण बन गई। अब डायबिटीज होती कितने तरह की है? देखिए दोस्तों, दो तरह की डायबिटीज होती है। डायबिटीज में टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 जो डायबिटीज है उस केस में पैनक्रियाज जो है, जहां से इंसुलिन बनती है, वहां इंसुलिन बनती ही नहीं है। मींस पैनक्रियाज आपका बिल्कुल खत्म है, वो आपकी इंसुलिन बनाता ही नहीं है। और टाइप 2 में इंसुलिन या तो बहुत अधिक मात्रा में बनती है या जो इंसुलिन बन रही है वो आपकी किसी काम की नहीं है।
माँ बाप ये समझ लीजिए कि एक माँ बाप के या तो बच्चा ही नहीं है, अब वो बच्चा है तो वो साला किसी काम का भी नहीं है। तो यही डायबिटीज 1 और 2 है। कई बार हमने देखा है कि छोटे छोटे बच्चे पैदा होते हैं, 2 साल का बच्चा है, उसको डायबिटीज है। वो टाइप 1 की डायबिटीज है, मीन्स बचपन से ही अगर डायबिटीज है तो वो आपकी टाइप 1 डायबिटीज है, मीन्स आपका पैनक्रियाज काम ही नहीं कर रहा बॉडी के अंदर। या फिर 90% केसेस में टाइप 2 की डायबिटीज है, कि टाइप 2 की डायबिटीज जो बेसिकली आपकी लाइफस्टाइल डिजीज है, उस केस में क्या हो रहा है कि इंसुलिन बन ही नहीं रही है। इंसुलिन बन रही है तो वो किसी काम ही नहीं आ रही है। अब ये शुरुआत कहाँ से होती है, ये शुरुआत डायबिटीज की कैसे होती है हमारे शरीर में दोस्तों? ज्यादातर केसेस के अंदर डायबिटीज की शुरुआत हमारे खाने पीने की वजह से होती है। अब हम जो भी खा रहे हैं, हम अच्छा खा रहे हैं या बुरा खा रहे हैं, वो हमारी आंतों में पचता है जाकर। छोटी आंत में बहुत लंबा प्रोसेस होता है पाचन क्रिया का, और जो भी हम खा रहे हैं उसको आपकी जो आंतें हैं वो चूस कर उस न्यूट्रिएंट्स जो भी हैं उसको वो खून तक लेके जाती हैं, ब्लड तक लेके जाती हैं, आपके शरीर के हर हिस्से तक खून आपकी उस न्यूट्रिएंट्स को पहुंचा देता है। अब हम अच्छा खा रहे हैं तो अच्छी चीजें जाएंगी, अगर हम बुरा खा रहे हैं तो बुरी चीजें हमारे खून में और बाकी हिस्सों में जाएंगी। तो वैसे ही है, जैसे गाड़ी में आपने अच्छा पेट्रोल डाला तो वो चलती रहेगी, अगर आपने खराब पेट्रोल डाला तो कार्बोरेटर में कचरा आएगा, इंजन में कचरा आएगा, और कुछ समय के बाद इंजन और कार्बोरेटर आपके गाड़ी के बंद हो जाएंगे और आपकी गाड़ी चलना बंद हो जाएगी। तो इसी तरह आप जो भी खा रहे हैं, आप इसको ऊपर जरूर विचार करें कि आप क्या खा रहे हैं, और वो जो भी आप खाना खा रहे हैं वो अल्टीमेटली आपके शरीर में पेट से निकलकर आपकी आंतों के द्वारा आपके बाकी शरीर के हिस्सों में पहुंचेगा। अगर हम गंदा खाना खा रहे हैं, बहुत तला हुआ खा रहे हैं, बहुत अधिक फैट खा रहे हैं, बहुत ज्यादा शुगर खा रहे हैं, बहुत ज्यादा सॉल्ट खा रहे हैं, ऐसी सारी चीजें खा रहे हैं जिससे शरीर के ऊपर खराब प्रभाव होगा, तो वो आपके ब्लड से घूमता हुआ इंसुलिन में आपके पैनक्रियाज में भी पहुंचेगा। जब पैनक्रियाज में गंदगी इकट्ठी होगी तो आपका जो इंसुलिन लेवल है या तो वो होगा ही नहीं, काम ही नहीं करेगा, या फिर जो इंसुलिन प्रोड्यूस होगी वो किसी काम की नहीं होगी। वो उसमें उसमें जो सहायक मतलब वो हार्मोन जो इंसुलिन है वो आपकी एनर्जी को ब्लड तक ले जाने में, आपके सेल तक ले जाने में सहायक ही नहीं होगी। तो हम इसको अगर हम समझ गए हैं कि टाइप 1 और टाइप 2 कैसे है, इसको पहचानने के लिए एक बड़ा सिंपल सा टेस्ट है। जब आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको जो टेस्ट लिखेगा इंसुलिन को टेस्ट करने के लिए, वो लैब आपको बता देगी कि टाइप 1 है या टाइप 2 है। टाइप 1 में तो इंसुलिन है ही नहीं आपकी बॉडी में, टाइप 2 में जो इंसुलिन है वो कार्य ही नहीं कर रही। अब अगर हम किसी ने सवाल पूछा कि भाई क्या डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं, क्या हम डायबिटीज को बिल्कुल खत्म कर सकते हैं अपने शरीर से, तो इसका आंसर है हाँ, यस। 90% केसेस के अंदर आप अपनी डायबिटीज को ठीक कर सकते हैं। आप भयंकर से भयंकर डायबिटीज को भी रिवर्स कर कर ठीक कर सकते हैं। और इसका इलाज जो है वो आप अपने खाने पीने से और आयुर्वेदिक तरीके से ही कर सकते हैं। जब हम एलोपैथी पे डिपेंड करते हैं, जब हम देखते हैं कि अब डॉक्टर्स नहीं बताते कि रिवर्स हो सकता है, क्योंकि हम अपनी गोली खाना शुरू करते हैं डायबिटीज की, और समय के साथ साथ उसकी डोज बढ़ती जाती है, और बहुत ज्यादा अगर अधिक मात्रा में डायबिटीज हो गई तो फिर हम इंसुलिन के इंजेक्शंस पर आ जाते हैं। और मैंने कई मरीजों को देखा है कि हर कुछ घंटों के बाद इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है आपको। तो एक गंभीर समस्या है, और इसका समाधान भी हमारे अपने ही हाथों में है। मैंने कई बार चर्चा करी है कि भोजन को सारा दिन नहीं खाना चाहिए। 2 भोजन के बीच में कम से कम एक निश्चित गैप रखें। हमारे पुराने समय में अगर आप देखें तो हम बहुत ज्यादा काम करते थे, हम शाम को जल्दी खाना खा लिया करते थे और सो जाया करते थे, और अगले दिन सुबह उठकर खेतों में जाया करते थे, फिर काम करते थे, और 10-11 बजे घर में से भोजन तैयार होकर आया करता था। मीन्स एक लंबा गैप होता था। अगर हमारे भोजन के बीच में गैप नहीं है तो ये एक समस्या बनती है धीरे धीरे दोस्तों। ये ऐसे ही है जैसे एक सड़क है आपकी, और आप सड़क पर रोज गाड़ी दौड़ा रहे हैं और उस सड़क पर खड्डे हो गए। अब उस सड़क को ठीक करने के लिए क्या करती है सरकार? दोनों तरफ से ट्रैफिक रोकती है। जब ट्रैफिक रुकता है तो फिर सड़क की रिपेयर होती है।
हमारे शरीर में भी ऐसा ही है। हम अगर भोजन करते रहेंगे तो शरीर जो है भोजन को पचाता रहेगा, वो शरीर को रिपेयर नहीं करेगा, और अधिक मात्रा में जो भोजन है वो आपके शरीर में जाकर फैट के रूप में इकट्ठा हो जाएगा, टॉक्सिन्स के रूप में इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि शरीर को जितनी मात्रा में भोजन चाहिए वो उसमें खाना, उसमें न्यूट्रिएंट्स लेकर बाकी को वो सड़ाना शुरू कर देता है। तो हम आदतन, एक आदत बन गई है कि सुबह उठ के ब्रेकफास्ट करना है, सारा दिन बैठे रहना है, तो दोपहर को खाना खाना है, फिर शाम को चाय पीनी है, बिस्किट्स खाने हैं, सुबह का नाश्ते से पहले चाय पीनी है। तो हर कुछ घंटे के बाद हमारे को खाने की एक लगातार आदत है, चाहे हम बैठे रहें, चाहे हम मेहनत का काम करें, चाहे वो हम स्ट्रेस में बैठकर काम करें, तो दोनों ही केसेस के अंदर हमारा जो भोजन खाने की प्रक्रिया है वो लगभग लगभग सेम है। तो हमें आज, अगर जो लोग डायबिटीज चाहते हैं कि उनकी डायबिटीज खत्म हो, और जो लोग चाहते हैं कि उनको जिंदगी में डायबिटीज ही ना हो, तो आपको कम से कम 12 घंटे से 16 घंटे की रोज फास्टिंग करनी चाहिए। अब कई बार डायबिटीज के पेशेंट बोलेंगे कि जी हमारे को अगर डायबिटीज है, हमें तो डॉक्टर ने बोला है कि कुछ समय के बाद खाना खाना चाहिए, अगर खाना नहीं खाएंगे तो हमारा शुगर लेवल गिर जाएगा, अगर शुगर लेवल गिर जाएगा तो लंबी प्रॉब्लम हो जाएगी। सो दोस्तों, एक इस अभ्यास को करने में समय लगता है, टाइम लगता है किसी भी नई चीज को शुरू करने के लिए। शुरू में अगर आप कहो कि 16 घंटे का फास्ट करना है तो बड़ा मुश्किल लगेगा आपको। तो इसका आसान तरीका क्या है कि अगर आप शाम को भोजन कर लें और रात को सभी को सोना होता है, क्योंकि अगर आप 7 बजे भोजन कर ले अपना और रात को अगर समय पर सो जाएं, तो अगले दिन 7 बजे तक 12 घंटे में से अधिकतर समय जो है आप सोने में बिता देंगे, तो आपको भूख का ज्यादा महसूस ही नहीं होगा, पता ही नहीं लगेगा। तो 16 घंटे की जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है, तो वो अगर आप सुबह रात के शाम से लेके अगले दिन तक करें तो वो काफी सहायक होती है, वो ठीक रहती है। तो आपको अगर चाहते हैं कि आप जीवन में स्वस्थ रहें, तो कोशिश करें कि आप कम से कम 12 और अधिक से अधिक 16 घंटे फास्ट करें, क्योंकि उसमें शरीर को अपने आप को रिपेयर करने का समय मिल जाता है। शरीर के अंदर जो आपने न्यूट्रिएंट्स दिए हैं उसको डाइजेस्ट करने का, और जहां जहां पर शरीर में टूट फूटा है उसको रिपेयर करने का समय मिलता है। एक तो बात ये हो गई कि फास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दूसरी बात यह है कि कुछ डायबिटीज के मरीज बोलते हैं कि जी 16 घंटे की फास्टिंग जो है उससे उनका शुगर लेवल गिर जाएगा। हाँ, बिल्कुल ठीक है, हो सकता है कि शुगर लेवल गिर जाए, और शुरू में क्योंकि शरीर को आदत भी नहीं होती, तो ये बहुत मुश्किल प्रक्रिया है। शुरू में आपको बहुत ही ज्यादा मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है, शुरू में आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग रहना पड़ता है इस चीज को करने के लिए कि मेरे को ये 16 घंटे की फास्टिंग करनी है। लेकिन जो शुगर के पेशेंट है वो अपने साथ छोटी सी एक गुड़ की ढेली रख लें, गुड़ रख लें। अगर उनको ऐसा लगे कि उनके जो शुगर की वजह से, जो उनका फास्टिंग की वजह से जो शुगर लेवल नीचे जा रहा है, उस केस में वो थोड़ा सा गुड़ ले लें। चीनी दोस्तों वैसे भी हमारे जीवन में बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जो नेचुरल स्वीटनर है गुड़ के रूप में, आप उसको लेते हैं तो गुड़ जो है वो बहुत से गुणों से भरा हुआ है, बहुत से गुण हैं गुड़ के अंदर। इट्स अ वेरी रिच सोर्स ऑफ आयरन ऑल्सो, आप में खून की कमी नहीं होगी, और ये बहुत आसानी से पच जाता है शरीर के अंदर गुड़। तो आप थोड़ा सा गुड़ रख लें अपने साथ, और अगर थोड़ा गुड़ का टुकड़ा मुंह में रखने से आपका जो शुगर लेवल है वो फिर से मेंटेन हो जाएगा। और जो लोग चाहते हैं कि उनका ब्लड प्रेशर और डायबिटीज सही रहे, तो उनको इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ भोजन बहुत जरूरी है, कि हम क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको कई बार बोला है कि ये जितने भी आपके ब्रेड हो गए, बिस्किट्स हो गए, जितने भी ये इस तरह के भोजन हैं, ये एक्चुअली हमारे संस्कार में भी नहीं थे, ये हमारे देश का भोजन भी नहीं था। हमारे देश में हमें प्रकृति ने उस स्थान पर पैदा करा है, वो एक ऐसा देश है हमारा जो बिल्कुल सही स्थान पर है, जहां पर हर तरह की जलवायु है और हर तरह का भोजन हमें मिलता है। आप में से अगर कुछ लोगों ने यूरोप में गए हों या यूरोप के ऊपरी हिस्सों में गए होंगे, तो उन्होंने वहां पर बहुत अधिक ठंड है। मेरे को मौका मिला है विदेशों में घूमने का, खासकर यूरोप के कुछ देशों में घूमने का। वहां पर सारा साल बहुत अधिक ठंड रहती है, बर्फ रहती है, या वहां पर मौसम ऐसा रहता है कि बहुत अधिक बादल रहते हैं,
और वहां पर सूर्य बहुत अधिक नहीं होता, तो वहां पर कोई कोई किसी भी तरह के अनाज सब्जियां होती ही नहीं है। तो वो लोग क्या करते थे, वो अपने भोजन को प्रिजर्व करके रखते थे। वो इस तरह के उन्होंने व्यंजन बनाए और वहां से ये व्यंजन सारे भारत में आ गए। तो कोशिश करें अपने जीवन में, ये व्हाइट ब्रेड हो गई, अगर ब्रेड खानी है तो आटा ब्रेड या ब्राउन ब्रेड बेटर है व्हाइट ब्रेड से। आटे को कभी छान कर ना खाएं। खासकर डायबिटीज के केस के अंदर होल ग्रेन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आटे को छानना नहीं है, चोकर के साथ आटे की रोटी खानी है। और अभी एक और ट्रेंड चल पड़ा है मल्टी ग्रेन्स का। मैं इसके बारे में काफी सारा पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ कि वाई मल्टीग्रेन्स। सो दोस्तों, हमारे यहाँ पर जो एक्चुअल आयुर्वेद के तरीके के हिसाब से एक समय पर एक ही अनाज ठीक रहता है, क्योंकि आपका जो बॉडी है वो उस तरह के एंजाइम जो है रिलीज करता है। ये मल्टीग्रेन चल तो पड़ा है, लेकिन बेटर यही होता है कि एक समय पर एक ही अनाज लें। जैसे अगर आप बाजरा खाते हैं तो बाजरे की रोटी लें, अगर आप ज्वार खाते हैं तो ज्वार की रोटी खाएं, राई खाते हैं तो राई की रोटी खाएं, अगर आप गेहूं खाते हैं तो गेहूं की रोटी खाएं। चावल खाना है तो पॉलिश चावल ना खाकर ब्राउन चावल खाएं, क्योंकि उसका छिलका उसके साथ होता है, फाइबर हमारे साथ होता है। फाइबर हमारे शरीर के लिए बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है। जितना हम अच्छा फाइबर लेंगे, जितना ज्यादा फाइबर लेंगे, उतना ही हमारी आंतों के लिए अच्छा है, उतना ये कोलेस्ट्रॉल को भी कम करेगा, आंतों को भी साफ रखेगा। तो डायबिटीज का एक जो बहुत बड़ा कारण है वो है आपका कॉन्स्टिपेशन। आप अगर कब्ज है, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, तो डायबिटीज वहीं से ही शुरू होती है दोस्तों। तो अगर किसी को कब्ज की प्रॉब्लम है तो उसको सबसे पहले उसका इलाज करना चाहिए। जिनको डायबिटीज है उनको अगर कॉन्स्टिपेशन है तो ये एग्रीवेट करेगा, आपकी उस समस्या को बढ़ा देगा। तो आप ये कोशिश करें कि आपका पेट सुबह खुलकर साफ हो, और पेट अगर खुलकर साफ हो रहा है तो उसका कारण है आपका भोजन। भोजन में क्या खा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप फाइबरस फूड खाते हैं जिसमें फाइबर अधिक मात्रा है, जैसे सब्जियां हो गई, फल हो गए, कच्ची सब्जियां, कच्चे फल। आपने अगर कल डाइजेशन के सेशन में भी मेरी ये बात सुनी होगी, उसमें मैंने ये कहा था कि हमारा जो नेचुरल फूड है, हर एक प्रकृति ने हर हर जीव को उसका एक नेचुरल फूड दिया है। जो हम मनुष्य हैं, हमारा जो नेचुरल फूड है वो फल और मेवे हैं। अनाज नहीं है हमारा, मांस नहीं है, दूध अंडा नहीं है हमारा नेचुरल फूड। हमारा नेचुरल फूड है फल और मेवे, ये हमारा नेचुरल फूड है। तो लेकिन हमने बहुत सारी चीजें अब करी हैं हमारे जीवन में। तो अभी मैंने एक स्टडी पढ़ी थी, कुछ लोगों को साइंटिस्टों ने 16 लोगों को सिलेक्ट करा जिनको डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की गंभीर बीमारी थी। उनको जंगल में छोड़ दिया। उनका नमक चीनी नहीं था, उनको अगर सॉल्ट लेना था तो वो भी फ्रूट से लेना था, और अगर शुगर लेनी थी वो भी फल और सब्जियों से लेनी थी। तो उन्होंने पाया कि 1 महीने के अंदर अंदर उनकी सारी बीमारियां, ज्यादातर सारी बीमारियां रिवर्स हो गई, ठीक हो गई, सिर्फ एक नेचुरल एनवायरनमेंट में और सिर्फ भोजन के परिवर्तन से। तो भोजन में परिवर्तन लाने की कोशिश करिए। ये जितने भी मुंह के स्वाद है जिसमें बड़ी अधिक मसाले, और बहुत लोगों को ऊपर से नमक डालकर खाने की आदत है क्योंकि उनका जुबान का टेस्ट ऐसा है कि नमक ज्यादा चाहिए, ये धीरे धीरे अंदर जाकर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, खासकर व्हाइट सॉल्ट। चीनी अवॉइड करें, इसको अपने घर से निकाल दें व्हाइट शुगर को, और इसकी जगह अगर आप खांड, देसी खांड, बूरा, आपका गुड़ या शक्कर, इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत ही बेहतर है। तो खाने पीने के लिए अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं, अगर नहीं भी हैं, तो सबसे पहले जो है स्प्राउट से शुरू करें। स्प्राउट्स जो हैं इज अ वेरी रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स। आपके शरीर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है प्रोटीन्स को हजम करने के लिए। तो अगर आप दिन की शुरुआत स्प्राउट से करें, कोई मुश्किल नहीं है स्प्राउट बनाना। हमारे घर में माओ को, हमारी माताओं को सबको पता है स्प्राउट्स कैसे बनते हैं। दाल को, मूंगी की दाल का स्प्राउट बनाना है, चने का स्प्राउट बनाना है, आप उसको पानी में भिगो दें, 12-14 घंटे पानी में रहेगा, उसको निकाल कर किसी गीले कपड़े में रख दें, 2 दिन में स्प्राउट्स तैयार हो जाते हैं। उस स्प्राउट्स के अंदर आप अपने स्वादानुसार उसमें हल्का सा प्याज, टमाटर, जो भी आपको पसंद है वो डालकर कच्चा खाएं।
वो आपकी डायबिटीज को भी बहुत अच्छे से कंट्रोल करेगा, आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है और न्यूट्रिएंट्स उसमें बहुत ज्यादा मिलते हैं। हम लोग जिस तरह से आज के भोजन बनाते हैं अपना, हम कुकर का इस्तेमाल करते हैं। जो कुकर जो है जिसमें हम आज भोजन बना रहे हैं, ये एक्चुअली भोजन को पकाता नहीं है, ये गला देता है। बहुत अधिक स्टीम का प्रेशर होता है कुकर के अंदर, जिससे भोजन पकता नहीं है, वो गलता है। उससे उसके न्यूट्रिएंट वैल्यू जो है, उसके न्यूट्रिशंस जो हैं वो खत्म हो जाते हैं। अभी मैं अपना एक अनुभव बताता हूँ। मैं मार्केट में गया तो मुझे एक मिट्टी की हांडी का एक इलेक्ट्रिकल कुकर मिला, जिसको स्लो कुकर बोलते हैं। उसमें खाना बनने में 7 से 8 घंटे लगते हैं। अब मैं उसको लेकर आया हूँ और कल हमने उसमें राजमा तैयार करे। उसका टेस्ट ही अलग था। जैसे गांव में होता है ना, पुराने गांव में चूल्हे पे रख देते थे दाल, सुबह रखते थे, शाम तक पकती थी। वो एक्चुअली खाना पकता है। आपको एक बहुत और अच्छा तरीका बताता हूँ, सौर ऊर्जा। अक्षय ऊर्जा का डिपार्टमेंट हर स्टेट्स में है। कुछ स्टेट्स में वो सब्सिडी भी दे रहे थे सोलर कुकर की। आप सोलर कुकर लाएं, सोलर कुकर में सुबह रख दें दाल या चावल, उसको बंद कर दें सूरज की रोशनी में, शाम तक वो तैयार हो जाती है, दोपहर तक तैयार हो जाती है। वो समय लगता है लेकिन आपका कोई पैसा भी नहीं लगेगा उसको जलाने के लिए। उसका जो स्वाद होगा, उसका जो टेस्ट होगा, उसके बाद जो उसके अंदर न्यूट्रिएंट वैल्यू होगी, वो एक बहुत ही डिफरेंट होगी और डिफरेंट लेवल की न्यूट्रिशन वैल्यू मिलती है आपको। तो कोशिश करें कि हल्की आंच पर लंबे समय खाना पके, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू ज्यादा होती है। तो जितना हो सके आहार को एज इट इज ले, मीन्स लिविंग फूड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, कि उनको जो भी खाना है वो जीवित खाना है, मीन्स उसमें लाइफ हो। लाइफ होती है कच्चे फलों में, सब्जियों में, दालों में, स्प्राउट्स के फॉर्म में। तो वो आपको आपकी न्यूट्रिटिव वैल्यू पूरी देंगे। आपकी जितनी मात्रा में उसमें प्रोटीन्स है वो आपको मिलेंगे, मिनरल्स उसमें मिलेंगे, विटामिन्स उसमें मिलेंगे पूरे के पूरे स्प्राउट की फॉर्म में। और जो स्प्राउट्स होते हैं वो डाइजेशन भी आसानी से हो जाते हैं, बहुत आसानी से डाइजेस्ट हो जाते हैं आपके स्प्राउट्स। तो आप सुबह की शुरुआत जो है स्प्राउट्स के साथ करें। एक गैप देना शुरू करें खाने के अंदर। ज्यादा घी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, रिफाइंड तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं दोस्तों। रिफाइंड ऑयल तो आपको एकदम ही अपने घरों से बाहर निकाल देना चाहिए। जो भी तेल का इस्तेमाल करें, हमारे ज्यादातर क्योंकि ग्रामीण भारत में रहते हैं और मेरे बहुत सारे साथी जो हैं, मैं जब मिलता हूं तो वो बहुत जैसे आप सेमी अर्बन एरिया से हैं, तो वहां पर तो बड़ी आसानी से ये चीजें मिल जाती हैं। जैसे सरसों है, जिस प्रकृति ने जो जो स्थान पर आपको फल सब्जी अनाज दिए हैं, उसी का ही हमें इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि प्रकृति जो है, ईश्वर जो है, उसने हर चीज को बहुत सोच के डिजाइन करा है। जिन जिन एरियाज के अंदर अगर आपको सरसों मिलती है, तो सरसों का 100 किलो ले लीजिए, 40 किलो तेल निकल आता है उसमें से। वो तेल घर पे निकाल कर एक पीपे में रखिए, उसका इस्तेमाल करिए। देसी घी का इस्तेमाल करिए। अगर आप जहां पर नारियल है, तो नारियल का तेल लगाने की निकालने की बजाय नारियल को आप कस कर उसी से सब्जी बना लें, क्योंकि नारियल में अपने आप में बहुत अधिक तेल होता है। तो अगर इस तरह से हम होल ग्रेन्स का अगर हम सीधा तेल लेंगे, तो वो डाइजेस्ट अच्छे से होगा, उसमें ट्रांस फैट नहीं होंगे, उसमें बुरे कोलेस्ट्रॉल नहीं मिलेंगे आपको, उसमें अच्छा कोलेस्ट्रॉल लेवल आपको मिलेगा बॉडी के लिए। तो बहुत अधिक मसालेदार जुबान के हिसाब से नहीं खाएं, क्योंकि अगर हम बहुत ज्यादा टेस्ट के हिसाब से खाते हैं तो बाद में वो पेट में और ज्यादा खराब करता है और कई बीमारियों का कारक बनता है। तो उम्मीद करता हूं कि छोटी छोटी बातें आप समझ रहे होंगे, इससे अपने जीवन में परिवर्तन करेंगे, भोजन की श्रृंखला को ठीक करेंगे। बहुत अधिक मांस खाना, बहुत अधिक मसाले खाना, ये सब शरीर के लिए बहुत सही नहीं है दोस्तों। तो ये तो हो गई भोजन की बात। अब डायबिटिक पेशेंट्स के लिए फल, हाँ फल बहुत ज़रूरी हैं, सब्जियां बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन फल कोशिश करें वो खाएं जिसके अंदर शुगर की मात्रा कम हो, जैसे आम, केला, चीकू, अंगूर। ये तो खैर शुगर को बढ़ाते हैं, लेकिन अगर आप डायबिटीज के रिवर्सल प्लान में हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी से डायबिटीज रिवर्स हो जाए, खत्म हो जाए,
तो सबसे पहले फास्टिंग का कोशिश करें। फास्टिंग में अगर दिक्कत आ रही है तो गुड़ थोड़ा थोड़ा ले ले, उससे आपका शुगर का लेवल मेंटेन होगा। लेकिन विश्वास करें 15-20 दिन के अंदर अंदर ये आपका आदत पड़ जाएगी और आप इसके आदी हो जाएंगे और आपको फिर अच्छा लगने लगेगा, हल्का महसूस होने लगेगा। और दूसरा, अब हम अपने भोजन के साथ साथ अब हम क्या दवा ले सकते हैं दोस्तों। आयुर्वेद में इसका बहुत ही सही इलाज है। आयुर्वेद के अंदर डायबिटीज को बहुत अच्छे से डिफाइन करा गया है और ये आपके पैनक्रियाज से वापस काम करवाना शुरू करती है दोस्तों। तो इसमें सबसे पहले जो हमें सुबह उठकर लेना चाहिए, नेक्स्ट स्लाइड्स लेकर आएंगे सचिन। हमारा जो डायबेक्स रस है, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, हाँ डायबेक्स रस, डायबेक्स 10X, हाँ ये देखिए, सबसे पहले अगर दिन की शुरुआत अगर आप चाय से ना कर अगर आप ऐसे रस से करें तो वो हमेशा बेहतर माना जाता है। जैसे डायबिटिक पेशेंट के लिए जामुन, करेला, आंवला, नीम, गिलोय, कालमेघ, निर्गुंडी, व्हीट ग्रास, ये सारी चीजें जो हैं इसको स्वरस की फॉर्म में हमने दिया है। दो चीजें होती हैं, एक होता है स्वरस और दूसरा होता है सिरप, क्वाथ या काढ़ा। तो आयुर्वेद के अंदर सबसे अधिक जो महत्व दिया गया है वो स्वरस को दिया गया है। मींस आपने जो जड़ी बूटियों का सीधा रस निकाल लिया। सो दोस्तों, जो डायबेक्स 10X है ये स्वरस की फॉर्म में है, इसमें एक भी बूंद पानी नहीं है, ये पूरा का पूरा स्वरस है। आप डायबिटीज में अगर अगर फील कर रहे हैं आपके अंदर डायबिटीज की प्रॉब्लम है, अगर शुगर लेवल है, तो सुबह जो है खाली पेट आपने डायबेक्स 10X सिरप को 20 से 30 ml पानी के अंदर मिलाकर इसको लेना है सुबह और शाम खाली पेट। आपके अंदर जो है ये जूसेस जो हैं जाकर आपके बॉडी को रिपेयर करेंगे। ये बिना ज्यादा कैलोरी दिए, बिना ज्यादा एनर्जी दिए, बिना फैट दिए आपके, और इसमें ना तो कोई फ्लेवर है, ना शुगर है, ना पानी है इसके अंदर। ये स्वरस है और स्वरस को आपको सुबह खाली पेट लेना चाहिए। चाय के स्थान पर स्वरस ले, डायबेक्स 10X का 20 से 30 ml, और शाम को कम 5-6 बजे जब खाली पेट होता है, बीच का समय होता है, उसमें ये ले। तो ये बॉडी के अंदर आपके पैनक्रियाज को, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को, आपकी आंतों को ये रिपेयर करेगा और ये आपके बॉडी के अंदर डायबिटीज का जो रिवर्स है उसको ये वहां तक ले जाने में आपको बहुत अधिक सहायक है। तो उम्मीद करता हूं कि जो भी डायबिटिक पेशेंट है ये इसको जरूर ले, जरूर इस्तेमाल करें। उसके बाद खाना खाने के बाद कम से कम 15 मिनट 20 मिनट तक के बाद आपने दिन में 2 कैप्सूल और दिन में 3 बार ये डायबेक्स जो सिरप है खाना खाने के बाद 2 चम्मच लेना है आपने। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि आप धीरे धीरे आपका जो डाइट प्लान, दिनचर्या, आपकी आपकी सोच बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपका ये प्लान जो है धीरे धीरे रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स में 2-3 चीजें याद रखनी है दोस्तों। आपकी डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप क्या खा रहे हैं। आप ये नहीं है कि आपने डायबेक्स सिरप भी ले लिया, डायबेक्स 10X भी ले लिया, कैप्सूल भी खा लिया और उसके बाद आप गुलाब जामुन, रसगुल्ले भी खा रहे हैं, शाम को दारू भी पीनी है, मांस भी खाना है, सब कुछ खाना है। नहीं, आप क्या खा रहे हैं उसके प्रति सजग रहना चाहिए। आपको इसमें समय लग सकता है, लेकिन अगर आपने दिनचर्या बदल लिया, आपने अपना डाइट प्लान को चेंज कर लिया, पेट को साफ रखा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने दी, और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट है अच्छी नींद। स्ट्रेस फ्री लाइफ में सबसे अच्छी जरूरत है नींद की। और जिन लोगों को बहुत स्ट्रेस रहता है उनमें डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है, और उस स्ट्रेस का कारण जो है कुछ भी रहा हो, लेकिन आपको स्ट्रेस से दूर रहना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि रात को स्ट्रेस रहता है, नींद नहीं आती, तो हमारा स्ट्रेस केयर कैप्सूल्स भी आप रात को लेकर सोएं, उससे आपको नींद अच्छी आएगी, मेंटल स्ट्रेस खत्म होगा,
और आप अच्छा फील करेंगे। अगर आपके पास नींद अच्छी आती है, अगर आप सॉलिड स्लीप लेते हैं, साउंड स्लीप लेते हैं, तो आपको वैसे भी बहुत सारी दिक्कतों से आज़ादी मिलती है। तो अगर ऐसी समस्या है तो स्ट्रेस केयर ले सकते हैं, जिसका का बिल्कुल कोई भी आप इसका साइड इफेक्ट नहीं है दोस्तों। और एक जरूर चीज दें इस डायबिक्स सिरप और कैप्सूल्स के साथ, दिन में 2 बार डायबिटीज के पेशेंट को अश्वशिला रसायन, जो अश्वगंधा और शिलाजीत का कॉम्बिनेशन है, वो भी जरूर देना है। उससे रहेगा आपका एनर्जी लेवल अप, आपकी बॉडी में बहुत सारी पॉजिटिविटी रहेगी, एनर्जी लेवल हाई रहेगा, तो वैसे भी आप हर समस्या का समाधान कर सकते हैं दोस्तों। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आपने कुछ चीजें जरूर नोट करी होगी। अगर आप अपनी जिंदगी में डायबिटीज को रिवर्स करना चाहते हैं तो पहली चीज आपको क्या करनी है, अपने डाइट प्लान में चेंज करना है। दिन में अगर एक बार अनाज खाते हैं वो काफी है दोस्तों। अनाज एक बार खाएं। आपका नेचुरल फूड अगर फल है, सब्जियां हैं, कच्चे फल कच्चे सब्जियां, उसका इस्तेमाल करें। और डायबिटीज पेशेंट को और बाकी सबको भी सैर जरूरी है। और कोशिश करें जो भोजन है आपका वो सूर्य की रोशनी में ही खाएं। आपने देखा होगा जैनिज्म में हम सूर्य अस्त होते होते अपना डिनर कर लेते हैं। और आयुर्वेद के अंदर भी ऐसा माना गया है कि हमारा जो जठर अग्नि है, हमारा जो पाचन तंत्र है, उसका सूर्य के साथ बहुत ही गहरा संबंध है। जैसे जैसे दिन उगता है वैसे वैसे हमारा पाचन क्रिया चलने लगती है, और जैसे जैसे सूर्य अस्त होता है उसी हिसाब से हमारी पाचन क्रिया जो है, मेटाबॉलिज्म जो है, वो स्लो हो जाता है। मीन जठर अग्नि जलनी शुरू हो जाती है और जठर अग्नि धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। तो शाम का भोजन समय से पहले कर लें। जो लोग बाहर रहते हैं, जो लोग टूर पे रहते हैं, जिन लोगों को दिक्कत है, तो दिक्कत तो है, मैं समझ पा रहा हूँ, लेकिन इसके लिए कोशिश करनी चाहिए कि हमें समय पर भोजन करना चाहिए। ज्यादा लेट भोजन जो है वो व्यर्थ है, वो हमारे किसी काम का नहीं आता। वो लेट खाया हुआ भोजन हमारे पेट में पड़ा रहता है और वो सड़ता रहता है। और गैप देने की कोशिश करें। आप अपनी डायबिटीज को रिवर्स करना चाहते हैं और पेट को साफ रखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को डायबिटीज है और उसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, या जिसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है उसको भी कल डायबिटीज हो सकती है, उस केस में आप फाइब्रस फ्रूट खाएं, खूब सारा पानी पिएं। लेकिन समस्या है तो फिर फ्रेश एंड लेग्स लें। फ्रेश एंड लेग्स जो है वो आपके पेट को क्लीन करेगा, क्योंकि आंतें साफ रहनी चाहिए, वहां से डिटॉक्सिफाई होना चाहिए, सारा कुछ वहां से निकाल देना चाहिए। और इस केस में आप मोरिंगा का भी दे सकते हैं किसी को। मोरिंगा भी बहुत अच्छा है। मोरिंगा जो विटामिन सी का सोर्स है, और वो भी डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपने नोट करी होंगी। अपने जीवन को थोड़ा सा बदलेंगे, आप खाने पीने का ध्यान रखेंगे, क्या खा रहे हैं उसके ऊपर जरूर विचार करेंगे। खाली अगर जुबान के हिसाब से आप खाएंगे तो फिर नीचे पेट में बहुत सारी बीमारियां पैदा होंगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। नाउ ओवर टू कृष्णा जी। थैंक यू सर। आज का सेशन सर बहुत बढ़िया है, बढ़िया था। और सेशन जो कि आप ना सर सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में बताते नहीं है सर, हमने दिनचर्या के बारे में, जीवन के बारे में, खान पान के बारे में शायद किसी कहीं से हम लोग ये नॉलेज मिल पाता। आपने सारे एंगल को जीवन के वो आप देखते हैं कि हमारा दिनचर्या कैसे होगा, सुबह का खाना क्या होगा, हम लोग किस तरह से खाना खाएं, किस तरह के डिजीज के लिए, वो सर बहुत बड़ी चीज होती है। और ये सर जब मैंने सर मैं जब शुरुआत में एंट्री किया, मुझे एक चीज सबसे बेहतरीन और अच्छा लगा, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट कैटलॉग है उसके पीछे सा लिखा हुआ है डिजीज कौन सा है और उसका सिम्टम्स क्या है, उसको हम क्या क्या मेडिसिन से देंगे और खान पान का कैसे ख्याल रखें। ये शायद मैंने जीवन में पहली बार किसी प्रोडक्ट कैटलॉग का ये एक नया चीज दिखा था। प्रोडक्ट तो हर लोग रखते हैं, लेकिन वो आप जो अंत में जो 2-3 पेज आपने सर डाला है, वो बहुत बढ़िया इम्पैक्ट डाला मेरे जीवन में कि हाँ डिजीज तो है, लेकिन उसके लिए खान पान की इतने इंपॉर्टेंस में उस दिन से समझ गया। और आज सर उसी चीज को आप आगे भी बढ़ा रहे हैं, जो सर हम सबके लिए सीखने के लिए बहुत अच्छा चीज, बहुत मदद आएगी। क्योंकि सर इसमें सर बहुत सारे ऐसे ऐसे भी लोग हैं सर जो सिर्फ प्रोडक्ट नॉलेज और यूजर हैं, जो अमूल्य में काम नहीं करते हैं, यूजर हैं। वो भी कुछ लोग इसमें हैं जिनको वो कॉल करके बताते हैं बाद में, हाँ ये तो बहुत बढ़िया है, इसके ऊपर तो हम ध्यान भी नहीं देते हैं।
हम तो कभी हम सोचते हैं कि शुगर सही है, लेकिन आपने सर गुड़ के बारे में इतने शानदार चीज बताई कि अगर गुड़ का इस्तेमाल हम करते हैं तो वो चीनी के मुकाबले बहुत कम नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत कम डालता है हमें, क्योंकि सर नेचुरल सोर्सेस तो वही है, गुड़ है, जिसको हम छोड़ के फिर चीनी में चले जाते हैं। और आपने सर एक बार कहीं मीटिंग में सर बोला था, अगर आपका चीनी बहुत जरूरी है तो आप सल्फर फ्री चीनी यूज कीजिए। शायद मेरे साथी कुछ साथी इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरे घर से सर उसी दिन से 3 साल से सल्फर फ्री सर चीनी यूज होता है, अगर जरूरी है तो। नहीं तो हम तो ऐसे ही गुड़ का मैन्युफैक्चरर है उड़ीसा में, हम गुड़ का इस्तेमाल करते हैं। और भी सर एक चीज आपने बताया था कि नमक के बारे में, आपने सर बोला था कि रॉक सॉल्ट यूज करना अच्छा है, और ये कई बार आप भी बोलते हैं मीटिंग में, और इसको शायद हम लोग सीरियसली नहीं लेते हैं, लेकिन ये बहुत इम्पैक्ट सर डाला है मेरे जीवन में। मेरे सारे माता जी को बीपी का प्रॉब्लम था आज से 2-3 साल पहले, तो हमने उसको मेडिसिन नहीं दिया सर, फ्लैक्सीड 1-2 महीने फ्लैक्सीड चलाया, उसके बाद सर हमने चीनी और नमक चेंज कर दिया। और आज शायद मुझे महसूस हो रहा है कि जो ब्लड का जो मोटापा आ जाता है वो नहीं है, अब सुगर बीपी का प्रॉब्लम ही नहीं है पिछले 3 साल से। तो ये आपकी सजेशन से सर मेरे घर में ये चेंजेस आया, क्योंकि सर एक बार अगर हम किसी इंग्लिश मेडिसिन या एलोपैथ मेडिसिन की आदत पड़ जाएगी तो आप जैसे कल बोल रहे थे कि उसकी आदत पड़ जाएगी। लेकिन सर इसमें सर बहुत बढ़िया चीज है आपने बोला। लेकिन सर कुछ चीजें सर कुछ साथियों का मेरे पास मैसेज आ रहा है कि साथ से एक बार ये बात सर पूछ के सर इसी क्वेश्चन का सर थोड़ा आंसर देखिए, आज का सेशन सर क्लोज करेंगे। वो पूछ रहे हैं कि सर हफ्ते में एक बार, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो हफ्ते में एक बार पूरा दिन फास्टिंग रखते हैं, रात को कुछ जूस वगैरह या हल्का फुल्का लेके फिर अपना चलाते हैं, और वो बोलते हैं कि इसमें हमें ऐसे हैबिट में आ गया है कि हमें थकान तो महसूस नहीं हो रहा है। क्या सर ये डायबिटिक पेशेंट के जीवन में कुछ असर डालेगा कि अगर ऐसा कर सकते हैं तो? इसी के साथ अगर आप सर सेशन सर क्लोज करेंगे। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सो थैंक मच। यू कृष्णा जी, थैंक यू वेरी मच कृष्णा जी। देखिए, फास्टिंग का महत्व तो हमारे सभी धर्मों में भी बताया गया है। सभी बड़े बड़े जितने हमारे ऋषि मुनि हुए, उन्होंने फास्टिंग का महत्व बताया है। मैं तो ये कहता हूँ कि महीने में कम से कम 2 फास्ट जरूर होने चाहिए। अगर हफ्ते में एक बार फास्टिंग कर रहे हैं तो अच्छा है, उसमें कोई नुकसान नहीं है। मैंने आपको बताया ना, जैसे है, जैसे आंते भी ऐसी हैं, जैसे हम सड़क पर ट्रैफिक चल रहा है, सड़क खराब है तो ट्रैफिक को रोकना पड़ता है, क्योंकि चलते ट्रैफिक में रिपेयर नहीं होती। शरीर भी वैसा ही है, अगर आप लगातार खाना खा रहे हैं तो उसको रिपेयर करने का टाइम ही नहीं मिलता। जब आप उसको टाइम देंगे रिपेयर करने का तो शरीर बहुत सुचारू रूप से चलेगा। लेकिन जब हम 16 घंटे की फास्टिंग की बात कर रहे हैं, या जो 12 घंटे की फास्टिंग की बात कर रहे हैं, या पूरे दिन की फास्टिंग की बात कर रहे हैं, कुछ लोगों के लिए शुरू में बहुत टफ होता है। जब हम 16 घंटे की फास्टिंग की बात करते हैं तो कुछ लोगों को एनर्जी लेवल लो होगा, किसी को बुखार भी आ जाता है, किसी किसी केस में वॉमिटिंग होने लगती है। अगर बुखार आ रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, अगर शरीर में इस तरह की प्रक्रिया हो रही है तो मीन्स वो सही है, उसमें कोई खराबी नहीं है। कुछ समय के बाद शरीर को आदत हो जाएगी, क्योंकि जिस रूटीन में है आप, उस रूटीन से निकलकर दूसरे रूटीन में जाने में समय लगता है, बहुत हिम्मत लगती है और बहुत मेहनत लगती है उसको, और आदत नहीं होती हमारी। तो फास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो नमक की जहां तक मैंने बात करी, सोडियम क्लोराइड जो है वो सही नहीं है। पोटेशियम क्लोराइड ठीक है। जो सेंधा नमक है वो पोटेशियम क्लोराइड है, ब्लड प्रेशर को पोटेशियम नीचे करता है और सोडियम ब्लड प्रेशर को हाई करता है। ये दोनों के बीच का डिफरेंस है। और दूसरी चीज, जो गुड़ है, आपके उड़ीसा में तो खजूर का गुड़ मिलता है, बहुत बढ़िया। तो मैं इस बार जब उड़ीसा आऊंगा तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप मुझे वहां से मार्केट से दिलवा देंगे। खजूर का गुड़ भी बहुत शानदार होता है, और ये मौसम भी सर्दियों का है, गुड़ को जरूर यूज करें। एज अ रिच सोर्स ऑफ आयरन और बहुत सारे मिनरल्स गुड़ में हमें मिलते हैं। तो दोस्तों, आप अपने भोजन का ध्यान रखें। किसी भी बीमारी के अंदर आपका आहार विहार, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दवा भी तभी असर करती है अगर आपका आहार और विहार दोनों उसके साथ हैं। तो आप देखेंगे कि बहुत जल्दी असर होने लगता है चीजों का और दवाओं का। लेकिन अगर आपने उसकी प्रकृति को नहीं बदला, अगर उसके को नहीं बदला, उसके जीवनचर्या को नहीं बदला, तो खाली दवा भी उसका कोई कुछ नहीं कर सकती। तो उम्मीद करता हूं कि हम सब स्वस्थ रहेंगे, हम सब खुश रहेंगे, और अपने आसपास के लोगों को सही मार्गदर्शन देंगे, सही दवा के बारे में उनको बताएंगे, और कि आपको आर्थिक रूप से भी लाभ हो, और
फिर लास्ट में फिर वही बात कि अपने चरित्र का निर्माण हम इस तरह से जरूर करेंगे कि लोग हम पर भरोसा करें। और भरोसे के लिए नॉलेज भी बहुत जरूरी है दोस्तों। आप अगर व्यापार में जाना चाहते हैं, आप इस व्यापार को बड़ा करना चाहते हैं, तो नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके जो पड़ोसी हैं, आपके आसपास के लोग हैं, जो आपके साथी हैं, जो आपके संपर्क में हैं, जितने भी लोग हैं, वो उन्हीं से ही बात करना पसंद करते हैं जो उनसे बेहतर हो। अगर आप उनसे बेहतर नॉलेज रखेंगे, अगर आप उनको गाइड करेंगे, तो उनका आप पर भरोसा बनेगा। और अगर आपका भरोसा, उनका भरोसा आप पर बनेगा, तो आपका व्यापार भी बढ़ेगा। और भरोसा खाली व्यापार बढ़ाने के लिए नहीं, व्यवहार में भी जरूर होना चाहिए। और अपने चरित्र का निर्माण इस तरह से करें कि महिलाएं, देश की महिलाएं, समाज की महिलाएं हमारे साथ सुरक्षित महसूस करें। सो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद।